Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the significance of mitosis. In the previous lecture, we discussed about mitosis and their different phases. So what is mitosis? As we know that mitosis is a cell division in which cell divide into two daughter cell and each cell have a same number of chromosome as in parent cell. So now we have to discuss the significance of mitosis. Significance of mitosis is the maintenance of chromosomal set. अब क्रोमोसोमल सेट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या हुई कि इसने क्या करना है, जो क्रोमोसोम सेट आया डॉटर सेल्स के अंदर उसको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि ये आपके पास क्या है, पेरेंट सेल है, और फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब इसकी डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद हमारे पास 2 डॉटर सेल आए। अब इसमें भी 4 क्रोमोसोम हैं और इसमें भी 4 क्रोमोसोम हैं। तो माइटोसिस ने क्या करना है कि इन क्रोमोसोम सेट में से इनकी कंपोजिशन को देखना है कि आया जो ये 4 क्रोमोसोम्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। जो पेरेंट सेल की कंपोजिशन थी क्रोमोसोम की वही इनके अंदर है या कोई चेंजेस आ गया है। तो इन्होंने क्या करना है, इसको मेंटेन करना है कि इनके अंदर, और दूसरी बात क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करना है कि अगर 4 पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम थे तो 4 क्या होने चाहिए, डॉटर सेल के अंदर भी होना चाहिए। कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है क्रोमोसोम्स की। तो ये काम किसका है, ये काम है माइटोसिस का। माइटोसिस से चेक करना होता है कि क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन क्या है और इनका नंबर क्या है। सेल के अंदर को मेंटेन करना है कि अगर 4 नंबर है तो चारों का 4 रखना है, अगर कंपोजिशन भी है तो उस कंपोजिशन को भी क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन से डिफरेंट ओकेजन्स हैं जिनमें माइटोसिस होती है। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैं हूँ, आप हैं और हमारे अर्थ के जितने भी इंसान मौजूद हैं, सबकी जो ज़िंदगी की शुरुआत है वो एक नाम है सेल का जाइगोट। ठीक है, जो सबकी ज़िंदगी की शुरुआत है वो किस सेल के थ्रू हुई, वो हुई जाइगोट से हुई। अब जाइगोट क्या है, जाइगोट में क्या होता है, एक मदर सेल और एक फादर सेल। ठीक है, ये एफ में लिखती थी फादर, ये मदर। ठीक है, जब मदर सेल और फादर सेल आपस में मिलते हैं, इनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास एक सेल आता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। अब जैसा कि आप अगर आपको देखो तो जब हमारी बॉडी है वो तो डिफरेंट सेल्स पे, इनके बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल है, बहुत से सेल हैं। तो अब एक जाइगोट के, तो आप सिंपल ये कह सकती हो कि जब एक जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, जब एक जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। ठीक है, जो बिफोर बर्थ होगी, सेल की डिवीजन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। और ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ जब आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जब सेल डिवीजन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। तो यहाँ तक होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक मदर सेल और फादर सेल, मदर का एग सेल होता है और फादर का स्पर्म सेल्स होता है। ठीक है, जब एग और स्पर्म आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसके रिजल्ट में जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, एक सेल है, और एक सेल से जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म तो है, मैंने कभी बनाया तो नहीं है, आप सिंपल ये कह सकते हो। ठीक है, जो और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये लें। तो ये एक ऑर्गेनिज्म तक जितना भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। और इस जाइगोट से इस ऑर्गेनिज्म तक जितने भी सेल्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। तो अब अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म तो बन गया है, ऑर्गेनिज्म के साथ बात क्या होगा कि इसके बाद भी माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो जैसे हम छोटे थे, बचपन में हम छोटे थे, अब हम बड़े चुके हैं, तो यानी हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद थी, जो नंबर था, वो क्या होता गया, वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब जो बॉडी के अंदर सेल की इंक्रीज़ है या हमारी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। और फिर ग्रोथ भी किसके थ्रू हो रही है, वो भी माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू हो रही है। होप सो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ आ गया है।
तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेल रिप्लेसमेंट। तो अगर सेल रिप्लेसमेंट की हम बात करें कि हमारी बॉडी में हर वक्त पुराने सेल्स जो हैं वो पुराने सेल जो हैं वो नए सेल को रिप्लेस करते रहते हैं। इनकी जो पुराने सेल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती रहती है, वो टूटते फूटते रहते हैं और इनकी जगह नए सेल्स बनते रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास आ जाती है रेड ब्लड सेल्स की, RBCs की। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, वो 4 मंथ तक जिंदा रहते हैं और ये ऑलमोस्ट 120 डेज बनते हैं। अब 120 दिन के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आज हमारे ब्लड के अंदर RBC शामिल हुआ है, ठीक है, आज हमारे ब्लड के अंदर RBC शामिल हुआ है, तो 120 डेज़ के बाद इसने क्या करना है, डाई कर जाना है, मर जाना है, इसकी डेथ हो जानी है। अब ये इस सेल की तो डेथ होगी, अब इसकी जगह क्या होगा, नए सेल्स बनेंगे। अब नए सेल्स किसके थ्रू बनेंगे, वो भी माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। तो इसी तरह हमारे स्किन में है, डाइजेस्टिव ट्रैक में है, जितने भी सेल्स होते हैं वो नए सेल्स हैं पुराने सेल को रिप्लेस करते रहते हैं और इनकी जगह नए सेल्स बनते रहते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं वो कौन सा है, वो माइटोसिस है। तो होप सो आपको सेल रिप्लेसमेंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रीजनरेशन। तो रीजनरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिज्म की किसी की बात करें तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने उस लॉस स्पॉट को क्या करे, रीजनरेट कर सकेगा, दोबारा बना सकेगा। तो रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म हैव अ एबिलिटी टू रीजनरेट देयर लॉस पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी का जो लास्ट पार्ट होगा, जो फॉर एग्जांपल कट लग गया था या किसी की आर्म है जैसा कि स्लेमेंडर हैं या फिर स्टार फिश हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका कोई भी पार्ट जब कट जाता है बॉडी से अलग हो जाता है तो वो उसको दोबारा से बना लेते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसा कि मुझे ये कट लगा था, ठीक है, अब ये हील हो चुका है। तो जब हमारी स्किन के ऊपर कट लगता है, कट लगने के बाद उसमें से क्योंकि पुरानी जैसा कि ब्लड स्किन है, ब्लड वेसल्स हैं, इसके बाद मसल्स हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इवन के नर्व्स भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने के बाद फिर क्या होता है, वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। जब नए सेल्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे कि आपके पास ऊपर नई स्किन आ जाती है, तो वो प्रोसेस किसके अंदर आ जाएगा, रीजनरेशन के अंदर आ जाती है। इसी तरह हमारी स्किन में भी एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकती है। जब आपको कोई कट लग जाता है तो कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है, जो जख्म होता है, जो वाउंड होता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद अब वो ठीक कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो पुराने सेल्स थे अब उनकी जगह क्या हुए, नए सेल बने। जब नए सेल बनेंगे वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, वो माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। तो इसी तरह अगर हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट एबिलिटी होती है, कुछ के अंदर कम एबिलिटी होती है कि वो क्या करेंगे, अपने जो लॉस स्पॉट है उसको दोबारा से बना लें। तो अगर हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश की एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो आर्म है, जो उसकी आर्म कट गया या किसी भी वजह से कट जाती है, तो वो कट जो आर्म होगा वो दोबारा से बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टार फिश है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि इसकी ये वाली आर्म कट गई है, तो जब ये आर्म कट गई है तो फिर क्या होगा कि इसमें अब ये एबिलिटी होगी कि ये अपनी ये वाली आर्म दोबारा से बना लेगी। किस प्रोसेस के थ्रू बनाएगी, वो माइटोसिस के थ्रू बनाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑस्प्रिंग होता है, मीन के जो बच्चा होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला होगा, ऑस्प्रिंग होगा, वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी, अपने पेरेंट की। तो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड जेनेटिकली सिमिलर ऑस्प्रिंग। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी जैसे ही एक दूसरा ऑस्प्रिंग देते हैं, बच्चा बनाते हैं जो कि बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा, इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी। मीन के अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करेगा, अपने ही जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें जैसा कि हाइड्रा, तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा अपनी बॉडी के ऊपर सेल की डिवीजन से एक बर्ड बना लेता है। ये क्या है, ये ब्लू कलर की बर्ड है। तो हाइड्रा क्या करेगा, अपनी बॉडी के ऊपर सेल डिवीजन की वजह से अपनी बॉडी के ऊपर बर्ड बना लेता है। फिर जब ये बर्ड क्या करती है, जब इसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये बर्ड यहाँ से अलग हो जाते हैं। जब ये बर्ड अलग होगी तो क्या होगा, बिल्कुल ही ऑर्गेनिज्म की कॉपी होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बडिंग। कि हाइड्रा क्या करता है, जो अपना ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वो बडिंग के थ्रू करता है। बडिंग में क्या होगा कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर सेल डिवाइड होते जाएंगे और क्या बनेगा, एक बर्ड बनेगी। वो बर्ड जब उसको इन्वायरमेंट, जब वो बर्ड बड़ी हो जाएगी
और इसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो बर्ड क्या होगी, इस ऑर्गेनिज्म से अपने पेरेंट से अलग हो जाएगी। जब अलग हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी तरह कुछ पौधे होते हैं वो भी एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप अक्सर आप लोग करते हो कि किसी एक पौधे की आपने वो शाख काटी, शाख काटने के बाद आप उसको ज़मीन में लगा देते हो। तो इसी तरह क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, हम किसी एक शाख को काट कर ज़मीन में लगा देते हैं। जब उसे सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है तो उस शाख की जो रूट्स होंगी वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो रूट्स निकलने के बाद भी क्या होगी, नई शाखें निकलेंगी। जब नई शाखें निकलेंगी तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही प्लांट बनेगा जिसकी शाख हमने काट के लगाई थी। तो अब क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक प्लांट की शाख को काट के ज़मीन में लगा देते हैं और उसको सूटेबल इन्वायरमेंट जब मिलता है तो उस प्लांट की शाखें दोबारा से निकलना शुरू हो जाती दोबारा से शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और उसका क्या होगी, कॉपी बनेगी। जो आपके पास जिस प्लांट की हमने शाख ली थी उसी की वो कॉपी, उसी की तरह हो वो उसी की तरह क्या होगा, नया प्लांट निकलेगा। तो इस प्रोसेस को किसके थ्रू होगा, वो माइटोसिस के थ्रू होगा और इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरर इन माइटोसिस। तो माइटोसिस के फ़ायदे होने के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं एरर इन माइटोसिस। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, एनाफेज के अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या थे, 6 क्रोमोसोम से, तो इनके क्या होना चाहिए, 3 इधर जाने चाहिए थे इस पोल के ऊपर और 3 इधर ही आने चाहिए थे। अब क्या हुआ कि 2 इस पोल की तरफ आए और एक क्या हो गया, इधर ये पेड़ की फॉर्म में आ गया। ठीक है, या फिर इसका आधा हिस्सा इधर आ गया और आधा हिस्सा इधर चला गया। तो इस तरह की क्या होगी, जब एबनॉर्मल डिवीजन होगी, उसकी सेपरेशन होगी क्रोमोसोम्स की, तो वो क्या हो जाएगा, एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरर में माइटोसिस में क्या है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। कि जब अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए थे, ये एक सेल है, सेल डिवाइड होना था, मुझे 2 सेल चाहिए थे, तो फिर क्या हुआ, 2 की जगह वो 2 बने, 2 से वो 4 बने, 4 से वो 8 बनना शुरू हो गए। ठीक है, 8 से वो 16, मतलब इनका नंबर क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया। तो क्या होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी। मुझे तो 2 चाहिए थे लेकिन ये तो ढेर सारे बन गए। तो इस जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। ये डिजीज खास कर देगा। अब सेल के अंदर हमें पता है कि क्या होती है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं और जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज। जब भी कोई चेंज आता है जीन्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। जब इन जीन्स के अंदर चेंज आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगी, म्यूटेशन किसी की वजह से भी आ सकती है, वो रेडिएशन की वजह से आ सकती है, वो कुछ म्यूटेजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। तो क्या हुआ, जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई तो उस जीन्स को पता होता है कि उसने क्या करना है, उसने ही कंट्रोल करना होता है कि इतना नंबर रखना है, इस टाइम तक करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो जीन्स ने सारा वो कंट्रोल करना होता है। तो जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, चेंज आ गई, तो जीन्स क्या करेगी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वो बस ऐसे बनते जाएंगे, ढेर सारे बनते जाएंगे सेल्स। तो ये तो हो गया कैंसर की, जब क्या होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। अब क्या होगा, ट्यूमर और कैंसर के अंदर क्या डिफरेंस है। कैंसर में ये होता है कि जब एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, मीन कि वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई, उसको पता नहीं चला मैंने कहाँ जाके रुकना है, तो बस वो डिवाइड होता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैंसर। तो ट्यूमर क्या होता है, जो आपके पास ये एबनॉर्मल सेल्स आ गए, ठीक है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते गए, अब इन सेल की जब ग्रोथ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर्स बोलेंगे। तो ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इज नोन एज ट्यूमर एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। अब ट्यूमर आपके पास 2 टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन ट्यूमर की हम बात करें तो बिनाइन ट्यूमर वो होता है कि अगर सेल के इस हिस्से में, ठीक है, जहरी सी बात है, सेल के साथ और भी ढेर सारे सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है, अगर ये भी सेल है, ये टिश्यू है, ये सेल है, ठीक है, तो सेल के इस हिस्से में, मैं इसे ब्लैक से कर देती हूँ, तो सेल के इस हिस्से में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। अब अगर ये वाला ये जो ट्यूमर है ये इसी सेल के अंदर रहेगा, तो ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे। ठीक है, कि जिस सेल के अंदर हुआ, जिस जगह हुआ, वो ट्यूमर उसी जगह पे रहेगा, आगे फैलेगा नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो फॉर एग्जांपल ये सेल है तो ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग के सेल और टिश्यू में जाएगा। जब अपने नेबरिंग के सेल में जाएगा, इन्वाइट करेगा, तो उस टाइप के ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर क्या हुआ
रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, कि इस सेल में था पहले, इसी में रहेगा, साइड जो नेबरिंग सेल हैं उनमें नहीं जाएगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या हुआ कि वो क्या करेगा, नेबरिंग सेल के अंदर जाना शुरू कर जाएगा। जब वो नेबरिंग सेल में जाएगा तो इस टाइप के ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो प्रोसेस है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ठीक है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि अब इस सेल के अंदर क्या थी, डिजीज थी, अब इसने क्या किया, इन 7 वाले सेल्स के अंदर भी डिजीज स्प्रेड की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। मेटास्टेसिस क्या हुआ, सेपरेट ऑफ कैंसर सेल टू न्यू एरिया ऑफ द बॉडी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। मतलब क्या हुआ कि इस सेल के अंदर क्या था, ट्यूमर था, अब इस ट्यूमर ने जो 7 वाले सेल थे इनमें भी डिजीज काज की, इनमें भी डिजीज स्प्रेड की, तो जो अब किस प्रोसेस के थ्रू स्प्रेड की उसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।